हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रमेय नंबर 10.1 को सिद्ध करेंगे। ये प्रमेय भी बोर्ड में पूछा जा सकता है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रमेय है। वीडियो को शुरू करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो की तरफ शुरू करते हैं। प्रमेय के अनुसार वृत्त के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसको पहले हम समझ लें। स्पर्श रेखा के बारे में पहले समझ लें और त्रिज्या के बारे में भी समझ लेंगे। वृत्त को हम लोग जानते हैं, वृत्त को अंग्रेजी में सर्कल कहते हैं। वृत्त में एक केंद्र होता है। वृत्त के केंद्र से वृत्त पर अगर कोई बिंदु है उसको मिला दिया जाए तो इस रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अब स्पर्श रेखा के बारे में समझ लिया जाए। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे, जैसे छू के निकल जाए। देखिए ये जो रेखा है ये वृत्त को छू के निकल रही है। स्पर्श का मतलब होता है छूना, टच करना, ठीक है। तो वह रेखा जो वृत्त को छू के निकल जाए उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए, ये प्रमेय कह रहा है कि अगर कोई स्पर्श रेखा खींची गई है जो वृत्त को यहाँ स्पर्श कर रही है, जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु पर अगर हम कोई त्रिज्या खींचेंगे तो वह स्पर्श बिंदु के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। समझ में आ गई बात? स्पर्श बिंदु पर अगर कोई त्रिज्या हम खींचते हैं तो स्पर्श बिंदु, तो वो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यही ये प्रमेय कहता है। चलिए अब हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। वृत्त में एक केंद्र होगा O, एक स्पर्श रेखा इस पर खींच देते हैं। मान लीजिए एक स्पर्श रेखा आपने खींच दिया एक्स वाई, जो इस वृत्त को P पर स्पर्श कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, OP को मिला देते हैं। OP त्रिज्या है, ठीक है। तो गिवन में हम लोग लिखेंगे COR में, COR का मतलब मैं बता दूं, C से सर्किल, वृत्त, O यानी सेंटर, R माने रेडियस, त्रिज्या, यानी केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में XY स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, ठीक है। और क्या है? OP त्रिज्या है। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है कि हई जो OP है, ओपिया जो ये है, ओपिया ये लंब है। किस पर लंब है? XY पर। किस पर लंब है भाई? XY पर। ये जो उल्टा T जो है इसका मतलब टकला नहीं होता है, इसका मतलब लंब होता है। समझ रहे हैं ना? तो चलिए अब हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। OP लंब है XY पर, इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? मान लिया कि ओपिया जो ये है ये XY पर लंब नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें, मान लिया जो ये ओपिया है
ये एक्स वाई पर लंब नहीं है। तो अगर ये लंब नहीं है तो दोसर कोनो लंब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो दूसरा कोई होगा। तो मान लिया कि हम एक और रेखा मिला देते हैं ओ से, इसका नाम दे देते हैं ओ ए है। इतनों से मन नहीं फरियाता है तो एक और रेखा खींच देंगे, उसका नाम दे देते हैं ओ बी। समझे, समझ में आ रही है बतवा। तो अब देखिए, तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि एक्स वाई पर बिंदु ए और बी लेते हैं, ठीक है, तथा ओ ए और ये जो ओबिया है, ओबिया, इसको मिला देते हैं। इसको क्या करते हैं बच्चा, मिलाते हैं। क्या करते हैं, मिलाते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्या करता है। इसके बाद जो है बाबू, इसके बाद आप देखिए, ये ओ ए जो है ये तो वृत्त से बाहरी निकल गया। देख रहे हैं, वृत्त से कहाँ निकल गया है, बाहर निकल गया है। ये ओ बी जो है वृत्त से बाहर निकल गया है। तो वृत्त से बाहर जब निकल गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह आर से बड़ा है, आर से ज्यादा है, त्रिज्या से ज्यादा है। बात समझ रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रूफ में अब हम लोग लिखेंगे कि ओ ए बड़ा है आर से, ठीक। बुझा रहा है कहीं से बड़ा है। देखिए वृत्त से बाहर निकल गया है। कोई भी वृत्त में जो आर होता है, जो त्रिज्या होता है, वृत्त पर बिंदु लेंगे और केंद्रवा से उसको मिलावेंगे, वही त्रिज्या होगा। और बाहर निकल गया इसका मतलब कि वो त्रिज्या से बड़ा हो गया। और अगर वृत्त के अंदरवे रह गया तो त्रिज्या से छोट हो गया। समझ रहे हैं। तो ये जो है, ये जो ओ ए है, ओ ए, ये देखिए इस ससुरा वृत्त के बाहर निकल गया है। वृत्त के बाहर निकल गया है, इसका मतलब कि आर से बड़ा है। अब देखिए ये जो ओ बी है ये भी बड़ा है आर से। काहे बड़ा है, वृत्त के बाहर निकल गया। अब जब वृत्त के बाहर निकल गया तो आर से बड़ा है। इसका मतलब कि पी, ये जो बिंदु पी है, पी के अतिरिक्त सभी बिंदुओं के लिए यह बात फिट बैठता है, सत्य है। इसका मतलब यह हुआ कि ओपी सबसे छोटा, सबसे छोटका है, सबसे छोटा रेखाखंडवा है। समझ रहे हैं ना। तीन गो लड़का बड़ा सन, तीनों में दू गो बड़ बड़ बड़ा सन, तो जो बाची हुई ना छोटका हुई। तो तीन गो है सब, तीनों में ये बढ़ के है, ये बढ़ के है। तो इसका मतलब कि सबसे छोट कौन है, तो ओपी है। इसलिए हम लिख दिए, यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं ओपी सबसे छोटा रेखाखंड है। समझ रहे हैं। तो ओपी सबसे छोटा रेखाखंड है। हम जानते हैं कि सबसे छोटा रेखाखंड किसी भी रेखा पर, किसी बिंदु से अगर सबसे छोटा रेखाखंड खींचेंगे ना तो लंब के अलावे दूसर कोनो नहीं होगा। लंब का परिभाषा है, किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब डाला जाता है तो जो सबसे छोटा रेखाखंड होता है ना वही लंब होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओपी लंब हो गया। किस पर लंब हो गया भाई, एक्स वाई पर।
तो ये प्रूव नहीं हो गया? बताइए, अब दोहरा के प्रूव करेंगे? अब इसके अलावा भी कोनो अगर किसी भी प्रकार का कोई समस्या है आप लोगों को ना, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।